हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे इंडियन मॉनसून के बारे में। हम समझेंगे कि इंडियन मॉनसून का मैकेनिज्म क्या रहता है, किस तरीके से इसमें रिवर्सल ऑफ विंड होता है। उसको समझने से पहले ये ज़रूरी है कि हम कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझें। उनमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है हमारा ट्रेड विंड का। ट्रेड विंड्स क्या होती हैं? जो परमानेंटली हमारी अर्थ में हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती हैं। कौन कौन से एरिया हैं वो? ये जो इक्वेटर के पास एरिया है ये हमारा इक्वेटोरियल लो एरिया होता है, यहाँ पे हमेशा लो प्रेशर एरिया रहता है। देन अराउंड 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ पे हमारा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया रहता है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया। देन above that and in between to the polar area we have subpolar low pressure area and near to the polar area, क्योंकि ये बहुत कोल्ड एरियाज होते हैं, यहाँ पे हमेशा हाई प्रेशर रहता है। और ये हमको पता है कि विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से इक्वेटोरियल लो प्रेशर की तरफ इस तरीके से विंड मूव करती है। लेकिन जब भी आप डायग्राम में देखेंगे आपको ये रेखाएं जो हैं या फिर ये जो विंड है ये एक डायरेक्शन के अंदर दिखाई देती है। नाउ ये डायरेक्शन कहाँ से आई है, इसको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कोरोलियस फोर्स को। उससे पहले एक बार देखते हैं इंडिया का पोजीशन कहाँ पे आता है। नाउ ये नॉर्थ वेस्टर्ली, अच्छा इनका नामकरण भी एक बार देख लेते हैं। नाउ विंड का जो नामकरण है, नामकरण इज नॉमिनिक्लेचर बोलिए या नामकरण बोलिए, इट्स द सेम थिंग। ये आता है कि वो कौन सी डायरेक्शन की तरफ से आ रही है। जैसे कि ये विंड है, ये कहाँ से, ये इस तरीके से मूव हो रही है। अच्छा हम इसको एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। ओके, इस तरीके से हमने इसको ड्रॉ कर लिया। नाउ ये पर्टिकुलर जो विंड है जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से इक्वेटोरियल लो की तरफ आ रही है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। नाउ ये कौन सी डायरेक्शन से आ रही है? ये आ रही है नॉर्थ ईस्ट से, तो हम इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड। ये वाली ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, जो सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर सब ट्रॉपिकल हाई से इक्वेटोरियल लो की तरफ मूव कर रही है। तो इसको हम क्या देंगे, क्योंकि ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है? साउथ ईस्ट से, तो हम इसको बोलेंगे साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स। एट द एंड देयर इज अनदर इन्फॉर्मेशन फॉर यू। बहुत जल्दी हम ओनली IAS पे एक ज्योग्राफी ऑप्शनल का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपके ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स ठीक से समझ में आ रहे हैं, अगर आपको क्लेरिफिकेशन मिल रहा है, देन यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन द कोर्स। अराउंड लास्ट वीक ऑफ द अक्टूबर में हम इसको लॉन्च करेंगे। हम इसको बहुत ही स्ट्रैटेजिकली और बहुत ही फ़न तरीके से ज्योग्राफी के जितने भी टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स हैं प्लस प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। उनको हम देखो, ज्योग्राफी में जनरली एक बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि हमको इंटरलिंकिंग नहीं कर पाते हैं, कि हमको पेपर 1 एंड पेपर 2 का इंटरलिंकिंग करना है। द मॉडल्स एंड थ्योरीज आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड, बट दैट इज़ वेयर वी नीड अ वेरी सिंपल एंड फन अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट। सो वी विल बी टेकिंग दैट अप्रोच। बहुत जल्दी इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन जो है वो हम चैनल पे लॉन्च कर देंगे। इंडिया का जो लोकेशन है वो बहुत ही स्ट्रैटेजिकली लोकेशन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जनरली विंटर के टाइम के अंदर हम नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड के इन्फ्लुएंस के अंदर आते हैं, लेकिन जैसे ही समर आता है, ITCZ हमारा शिफ्ट होता है, वैसे ही ट्रेड विंड भी थोड़ी सी शिफ्ट हो जाती हैं और हम तब हमारा मॉनसून आता है और हम साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड के इन्फ्लुएंस में होते हैं। लेकिन हम हमारे मॉनसून को कभी भी साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड का बोलते नहीं है, हम बोलते हैं उसको साउथ वेस्टर्ली। ये वेस्टर्ली कैसे बना, दैट इज़ ए क्वेश्चन वी विल सी इन अ मिनट। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन क्या था कि ये जो विंड हम देखते हैं ये कभी हमको ऐसे स्ट्रेट नहीं दिखाई देती है लाइन्स। रीज़न क्या है इसके पीछे? रीज़न है कोरोलियस फोर्स। कोरोलियस फोर्स क्या होता है? अर्थ के रोटेशन की वजह से एक फोर्स ड्रिवन होता है जिसको हम कोरोलियस फोर्स बोलते हैं। अर्थ अपने एक्सिस पे एक बहुत तेज स्पीड से घूम रही है। ऐसे में अगर आप यहाँ से कोई भी एक पत्थर मारते हो तो रेदर देन दिस स्टोन रीचिंग देयर, ये जो स्टोन है ये अपनी डायरेक्शन इस तरीके से करेगा और ये यहाँ पे पहुँचेगा। तो ये जो फोर्स इस पे लगा है इसको हम बोलते हैं कोरोलियस फोर्स। कोरोलियस फोर्स हमारी जो ओशन करंट्स होती है उन पे भी लगता है और हमारी जो विंड होती है उस पे भी लगता है ना। इसी कोरोलियस फोर्स की वजह से ये कोरोलियस फोर्स नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर लगता है। नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर, दिस इज नदर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज सदर्न हेमिस्फीयर। नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर ये अपनी राइट साइड के अंदर डिफ्लेक्ट कर देता है, राइट साइड के अंदर। अब आप कैसे मानोगे कि राइट एंड लेफ्ट कौन सा है? आप यहाँ पे खड़े रहोगे एंड यू विल सी कि मेरा राइट कौन सा है, ये आपका राइट है, ये आपका लेफ्ट है। तो अगर आप इस डायरेक्शन से देख रहे हो, हवा इस डायरेक्शन में जा रही है, तो आपका राइट इस तरफ ये मूव हो जाएगा। नाउ यू आर स्टैंडिंग हियर, ओके।
एंड विंड का डायरेक्शन ये है। अब आपका राइट कौन सा रहा, ये, और लेफ्ट कौन सा है, ये। तो ये विंड जो है इस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये होता है राइट साइड डिफ्लेक्शन ऑफ द विंड इन द नदर्न हेमिस्फेयर। सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर कंप्लीटली ऑपोजिट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे खड़े हो, विंड अगर इस तरीके से चल रही है तो आपके ये अभी अभी आपका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, दिस वुड टर्न टूवर्ड्स दी लेफ्ट डायरेक्शन। तो ये आपका राइट, ये आपका लेफ्ट। अभी ये विंड जो है ये लेफ्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगी। आप यहाँ पे खड़े हो, विंड का डायरेक्शन इस तरीके से है, तो आपका ये राइट है, ये लेफ्ट है। विंड किस तरफ डिफ्लेक्ट होगी, लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ। इस तरीके से डिफ्लेक्शन हो जाता है। इसीलिए जो अभी तक हमने यहाँ पे देखा था कि ये जो विंड है ये स्ट्रेट आनी चाहिए थी, बट ये अपने राइट साइड में इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो गई है। ये भी स्ट्रेट आनी चाहिए थी, बट सदर्न हेमिस्फेयर में ये साउथ ईस्टर्ली विंड यहाँ पे हो गई है। अदरवाइज ये सदर्नली विंड होती, बट अभी ये साउथ ईस्टर्ली विंड हो गई है। आर वी क्लियर ऑन दैट? ऑसम। नाउ वन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या होता है, ये हमारा शिफ्टिंग इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है। जो जब विंटर होता है, विंटर कहाँ पे, जब नदर्न हेमिस्फेयर में विंटर होता है, इसका मतलब सन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जब शाइन कर रहा होता है, तो हमारा ITCZ सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर शिफ्ट हो जाता है। ये जो ब्लू लाइन दिख रही है आपको, ये जनवरी के ITCZ की है। जैसे ही सन हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ, विच मीन्स कि हमारा समर आने वाला है नदर्न हेमिस्फेयर के अंदर, इस तरीके से शिफ्ट होगा, तो नदर्न साइड के अंदर ITCZ शिफ्ट हो जाता है। ITCZ का लोकेशन और हमारी जो जेट स्ट्रीम्स होती है, वेस्टर्ली एंड ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम होती है, इनका प्लेस कहाँ पे है, इनकी लोकेशन कहाँ पे है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे मानसून को सेट करने में। हाल फिलहाल ITCZ देखते हैं। ITCZ हमारा यहाँ से, ये उत्तर प्रदेश वाला एरिया प्लस ये तिब्बतन एरिया यहाँ से निकलता है। ये क्या है, ITCZ है क्या? ITCZ क्या है, ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, विच मीन्स कि दोनों तरफ से, ये इक्वेटर है, यहाँ से क्या आ रही है, नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड आ रही है नदर्न हेमिस्फेयर से, और सदर्न हेमिस्फेयर से कौन सी आ रही है, साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड आ रही है। एक लोकेशन पे दोनों विंड आपस में टकराती हैं। यहाँ पे इक्वेटर पे ये गर्म होगी क्योंकि कंटिन्यूसली सोलर इंसोलेशन है, यहाँ पे हाई टेम्परेचर है, ये गर्म होके ऊपर की तरफ उठती है, तो यहाँ पे एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। दोनों ट्रॉपिक्स की जो विंड है वो आपस में टकराती है, गर्म होती है और ऊपर की तरफ उठती है, एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। तो इन शॉर्ट वी से कि ITCZ जो है ये एक लो प्रेशर एरिया है, जहाँ पे भी ये रहेगा वहाँ पे ये हवा को अपनी तरफ खींचेगा। क्यों? क्योंकि हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो इस तरीके से ITCZ का एक मैकेनिज्म होता है। ये साइकिल ये दिस इज़ द स्टोरी ऑफ द हेडली सेल एक्चुअली, लेकिन मैं आपको यहाँ पे फोकस करवाना चाह रही हूँ कि ये वाला जो एरिया है, दिस इज़ ITCZ area, right? Okay, now what is happening, this diagram is not very clear because I could not find a better picture than this, but you would be able to understand it. Listen to what I am saying you. ये वाला एरिया हमारा विंटर की बात है। हम अभी आपकी स्क्रीन में जो लेफ्ट साइड की तरफ दिख रहा है, ये विंटर का डायरेक्शन है। विंटर में हमारा इंडिया किस में रहता है, नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड के इन्फ्लुएंस में रहता है। नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड क्या हो रही है, यहाँ पे कंटिन्यूसली ये कॉन्टिनेंट से आ रही है, तो जितना भी मॉइस्चर था इन्होंने सब ऑलरेडी बारिश कर दी है, तो ये ड्राई विंड्स होती हैं, यहाँ पे बारिश नहीं होती है। बट वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि यहाँ पे हमारा बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पे हमारा तमिलनाडु है। जब ये नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड बे ऑफ बंगाल के, जो कि गर्म है, कंपैरेटिवली वार्म है लैंड से, राइट, तो क्योंकि हाई स्पेसिफिक हीट की वजह से, नाउ ये गर्म बे ऑफ बंगाल से जब नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स निकलती हैं तो यहाँ पे ये कुछ मॉइस्चर को अटेन कर लेती है। उसके बाद में ये यहाँ पे तमिलनाडु से होके इस तरीके से निकलती है। जब ये तमिलनाडु से होके निकलती है तो तमिलनाडु में बारिश होती है। वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि तमिलनाडु के अंदर वेस्ट विंटर के अंदर नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड की वजह से बारिश होती है, एंड दैट इज़ बिकॉज दे अटेन मॉइस्चर फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल, और कहीं पे बारिश नहीं होती है क्योंकि हमारा ITCZ यहाँ पे है। बाकी पूरा एरिया हमारा ड्राई नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड के इन्फ्लुएंस में आता है। अब आ जाओ समर के अंदर। समर में क्या हुआ, हमारा जो सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे शाइन कर रहा है। ITCZ ने अपनी जगह बदल ली है। जैसे ही ITCZ ने अपनी जगह बदली, प्लस हमारा जो पंजाब सतलज वाला एरिया है, यहाँ पे पर्टिकुलरली इस एरिया में एक्सट्रीमली लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। यहाँ पे जितना ज़्यादा लो प्रेशर होगा, इट मीन्स कि ये इतनी ही ज़्यादा एयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। नाउ व्हाट हैपन्स, ITCZ के ऊपर शिफ्ट होते ही नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड यहीं तक आ रही है, इसके आगे आ नहीं रही है, क्योंकि दैट इज़ व्हाट ITCZ ना, कि ये दोनों ट्रॉपिक के ट्रेड विंड को मिलाता है। इसका मतलब नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड यहीं तक आएगी। अब यहाँ तक कौन सी आएगी, साउथ ईस्टर्ली। नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग कि अभी तक तो ये साउथ ईस्टर्ली है,
जब तक ये इक्वेटर को क्रॉस नहीं करती है, ये साउथ ईस्टर्ली है, ये ट्रेड विंड आ रही है और इनका मेन पॉइंट क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, ये लो प्रेशर एरिया जो पंजाब के सतलज एरिया पे बना हुआ है। लो प्रेशर एरिया है, हर तरीके से ये एयर को खींच रहा है अपने पास। साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड इसकी तरफ भागते हुए आ रही है, लेकिन जैसे ही उसने इक्वेटर क्रॉस करा, इट्स लाइक यू आर एंटरिंग इनटू अनदर कंट्री। जैसे ही उन्होंने क्रॉस करा, नदर्न हेमिस्फेयर ने बोला सॉरी ब्रो, यू आर इन द रॉन्ग जोन। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि चलो ठीक है, मैं डायरेक्शन चेंज कर लेता हूँ। इस लाइक कि जैसा देश वैसी भाषा। तो जैसे ही उन्होंने नॉर्थ हेमिस्फेयर में एंटर हुई, ये क्या करेगी, यहाँ पे ये साउथ वेस्टर्ली ट्रेड विंड में कन्वर्ट हो जाती है। साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड साउथ वेस्टर्ली ट्रेड विंड में कन्वर्ट हो गई। अब यही साउथ वेस्टर्ली ट्रेड विंड जो है ये हमारे लिए बारिश लेके आती है ना। बारिश का भी ऐसा है ना कि इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम एंड सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम विंटर एरिया के अंदर इंडिया में यहाँ पे फ्लो करती है। जैसे ही समर आना स्टार्ट होता है, जैसे ही IT सीजन आना स्टार्ट होगा, जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, जो ये आपको ब्लू कलर की लाइन दिख रही है, दिस वन, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ये हिमालय के नदर्न साइड में शिफ्ट हो जाती है। और जो ईस्टर्ली सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, जो ये रेड कलर की लाइन आपको दिख रही है, ये इंडिया से निकलना स्टार्ट हो जाती है। और इसके साथ में हमारा मानसून सेट होने का पूरा मैकेनिज्म हो जाता है। ट्रेड विंड, जेट स्ट्रीम्स को पर्टिकुलरली हम कभी एक आगे के लेक्चर में देख लेंगे। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और इंडिया में इनका मानसून लाने का क्या रोल होता है उसको भी हम इजीली देख लेंगे। बट हाल फिलहाल आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम ऊपर चली जाएगी, हिमालय के ऊपर, अभी उसका कोई रोल नहीं है, वो इंडिया में नहीं दिखेगी। वेरेज ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम वो सेट हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि मॉनसून बिल्कुल आ चुका है। जैसे ही मॉनसून आता है वो दो ब्रांचेस में बाइफरकेट हो जाता है। जो अरेबियन सी से निकलती है वो अरेबियन ब्रांच, जो बे ऑफ बंगाल से निकलती है वो बे ऑफ बंगाल की ब्रांच होती है। यहाँ पे अराकरन माउंटेन है, इस माउंटेन से टकरा के वेरी गुड पोजीशन फॉर अस। अगर ये अराकरन माउंटेन यहाँ नहीं होता तो ये विंड यहाँ से सीधी निकल गई होती, बट क्योंकि यहाँ पे अराकरन माउंटेन है तो इसकी वजह से ये यहाँ से टकरा के ये हमारे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में यहाँ पे बारिश करके सब इसी सारी जितनी विंड आ रही है मानसून की, वो सब इसी एरिया में आने की कोशिश करेगी। ये सब घूम फिर के यहीं पर आएगी लो प्रेशर एरिया को फिल करने के लिए। नाउ अरेबियन ब्रांच जो है ये भी आगे 3 ब्रांचेस में बाइफरकेट हो जाती है। बे ऑफ बंगाल जो है वो भी आगे 2 ब्रांचेस में बाइफरकेट हो जाती है। बट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट कि यहाँ पे आप बे ऑफ बंगाल ब्रांच को देखो, ये तमिलनाडु के पैरेलल होके निकल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि समर में जो साउथ वेस्टर्ली मानसून होता है उसमें तमिलनाडु में बारिश नहीं होती है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल इसके पैरेलल होके निकल जाती है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट मानसून. Well, this is it for now. I'll see you guys in the next with the Indian dipole. Till then, be happy. Jai Hind.